नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंशपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। क्लासेस नर्सरी टू 9th एंड 11th। निस्वा गर्ल्स इंटर कॉलेज, पहाड़पुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन क्लासेस नर्सरी टू 11th। आईआईटी और नीट की तैयारी। आकाश ऑटो एजेंसी, महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी के अधिकृत डीलर, करतालपुर बाईपास रोड, आजमगढ़। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, हीरा पट्टी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। प्ले ग्रुप 2 क्लास 9 और लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलानाडी, आजमगढ़। आजमगढ़ जिले के मेंहनगर के विकास खंड के ग्राम पंचायत कम्हरिया में बने अस्थायी गो आश्रय स्थल में सोमवार को 10 पशुओं के मरने का मामला प्रकाश में आया। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंचे अधिकारियों ने जेसीबी से गड्ढा खोदवाकर मृत गोवंशों को दफन कराया। तहसील मुख्यालय से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अस्थायी गो आश्रय स्थल देख-रेख, दवा और इलाज अभाव में बेजुबान गोवंश अपना दम तोड़ रही हैं, जिसकी सूचना ग्रामीणों के द्वारा लगातार ग्राम प्रधान और सचिव को दी जा रही है, लेकिन सूचना के बाद भी गोवंशों का बुरा हाल है। गोवंश चारा पानी व इलाज के अभाव में आए दिन मर रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि पशु चिकित्साधिकारी कभी आते ही नहीं, सिर्फ कागजी खाना पूर्ति में लगे हैं। गौशाला में समय से चारा पानी व सही इलाज न मिलना गोवंशों की मौत का कारण बन रहा है। गौशाला में लगभग एक सप्ताह से लगभग दर्जनों गोवंश मरणासन्न स्थिति में पड़े हैं और दर्जनों मर चुके हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पूर्व में कई गाय मर चुकी हैं, जिनको जिम्मेदारों के द्वारा बगल में बनी खाई में फेंक दिया जाता है। सोमवार को ग्रामीणों ने जब गौशाला की तरफ जाकर देखा तो 10 गोवंश दम तोड़ चुके थे और लगभग 10 गोवंश मरने की कगार पर थे। इसकी सूचना ग्रामीणों ने प्रधान सोनिया को दिया। साथ ही बीडीओ मेंहनगर श्वेतांग सिंह को भी इसकी जानकारी दिया, जिसके क्रम में पशु चिकित्साधिकारी डॉक्टर अनिल राय, एडीओ पंचायत हरिनंद यादव व अन्य कर्मचारी मौके पर पहुंचे और आनन फानन में जेसीबी मशीन के सहयोग से मरे गोवंशों को दफन कराया। खंड विकास अधिकारी श्वेतांग सिंह ने बताया 135 गाय व बछड़े हैं। गोआश्रय स्थल में पानी भरा है व कचरा इस कदर हावी है कि पशु बैठ ही नहीं सकते। विकास खंड मेंहनगर के ग्राम कम्हरिया में स्थित अस्थायी गौशाला में गोवंश की मृत्यु और ग्रामीणों की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने मंगलवार को ग्राम कम्हरिया स्थित अस्थायी गौशाला का स्थलीय निरीक्षण किया। गौशाला में अव्यवस्था पाए जाने एवं बीमार गोवंश को देखकर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त किया। गौवंश संरक्षण में घोर लापरवाही पाए जाने पर जिलाधिकारी ने ग्राम पंचायत अधिकारी सचिव विशाल चंद्रा को निलंबित करने का आदेश दिया। साथ ही महिला प्रधान के पति सहित पशु चिकित्साधिकारी को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने खंड विकास अधिकारी मेंहनगर श्वेतांग सिंह को 3 दिन के अंदर में गौशाला में ईंट बिछाने और हरा चारा, भूसा, चूनी, पानी के साथ ही बीमार गोवंश के इलाज और टीकाकरण की व्यवस्था कराने का निर्देश दिया। इसी के साथ उन्होंने गौशाला में क्षमता से अधिक गोवंश को दूसरे गौशाला में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने संचालित गौशालाओं में शेररा, खरगपुर, बेलभद्रपुर, पंदहा, नगर पंचायत मेंहनगर सहित अन्य जगहों पर निरीक्षण कर रिपोर्ट आख्या मांगी है। जिलाधिकारी ने संरक्षित गोवंश हेतु समुचित व्यवस्था हेतु किसी भी प्रकार की लापरवाही न करने के निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी गोवंश की मृत्यु किसी भी दशा में नहीं होनी चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही, शिथिलता पाए जाने पर संबंधित का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी परीक्षित खटाना, उप जिलाधिकारी मेंहनगर, खंड विकास अधिकारी श्वेतांग सिंह, पशु चिकित्सक डॉक्टर अनिल राय सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
मंगलवार को उत्तर प्रदेश महिला शिक्षक संघ ने मुख्यमंत्री व बेसिक शिक्षा मंत्री को जिलाधिकारी के माध्यम से ऑनलाइन हाजिरी के विरोध में अपना ज्ञापन सौंपा। महिला शिक्षक संघ के आह्वान पर समस्त 22 ब्लॉक से डीएम कार्यालय पर ज्ञापन देने हेतु भारी संख्या में शिक्षिकाएं एकत्रित हुईं। उनकी रैली पूरे रास्ते नारे लगाते हुए जिला अधिकारी कार्यालय तक पहुंची। जिलाधिकारी कार्यालय के समीप सभी ने से डिजिटल अटेंडेंस के विरोध में नारे लगाए और अपनी बात रखी। महिला शिक्षक संघ की जिला अध्यक्ष शिखा मौर्य ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष सुलोचना मौर्य के आह्वान के अनुसार कोई भी महिला शिक्षक ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं देंगे। उन्होंने कहा, जब तक ज्ञापन में दी गई हमारी मांगे पूर्ण नहीं होगी, उनकी बुनियादी समस्याओं को दूर नहीं किया जाता, तब तक हम ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं देंगे। हम लोग की मांग ये है, जो ऑनलाइन उपस्थिति है, डिजिटल उपस्थिति, उसके संबंध में हम आज जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दे रहे हैं। उनके माध्यम से हम बेसिक शिक्षा मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी तक ये ज्ञापन पहुंचाना चाहते हैं। देखिए, ऑनलाइन उपस्थिति को लेकर हमारा विरोध नहीं है, ये तो बिल्कुल आप लोग भी मीडिया के माध्यम से भी आम जनमानस तक भी ये बात हम पहुंचाना चाह रहे हैं कि हमें ऑनलाइन उपस्थिति से कोई परहेज नहीं है, हम देंगे, लेकिन हमारी जो बुनियादी मांगे हैं, जो हमारी समस्याएं हैं, वो पहले दूर हो जाए, हमारी मांग पूरी कर ली जाए, फिर हम सभी लोग ऑनलाइन हाजिरी देने के लिए तैयार हैं। जिसमें कि हम मांग कर रहे हैं कि हमको 30 CL दिया जाए, हाफ CL दिया जाए और मेडिकल फैसिलिटी दी जाए, हमें प्रतिकर अवकाश दिया जाए और थोड़ा नज़दीक के विद्यालयों में जो है भेजा जाए, जो दूर दूर हमारे शिक्षक जाते हैं तमाम परिस्थितियों से जूझते हुए। तो यही है हमारा ज्ञापन, यही है और जिलाधिकारी के माध्यम से हम भेजना चाह रहे हैं। मांगे नहीं मानी जाती है तो हम आगे और हमारा जारी रहेगा। हमें प्रदेश नेतृत्व से जो भी निर्देश मिलेगा वो हम आगे करेंगे। क्योंकि अभी बारिश शिक्षक है, अगर अविवाहित शिक्षक है, उसको अपनी शादी भी करनी होती है तो वो मेडिकल लेके करता है। अगर उसके घर किसी की मृत्यु होती है, अंतिम संस्कार होता है, तो भी वो मेडिकल लेके करता है। सिर्फ 14 CL में हमारा काम कैसे चलेगा, ऊपर से ऑनलाइन हाजिरी, तो हमें 30 CL, हाफ CL 15 ये दिए जाए। जैसा कि मैम ने कहा, हमारी कुछ बुनियादी मांगे हैं 30 EL की और हाफ CL की, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है विद्यालय में आपकी तबीयत खराब हो जाती है, आप चले जाते हैं, आपके जाने के बाद अधिकारी आते हैं, आपको एब्सेंट कर देते हैं, जबकि आप तो उपस्थित थे। तो हाफ CL इसीलिए होता है कि इन केस अगर आपकी तबीयत बिगड़ती है तो आप स्कूल से जा सकें। और हम लोग यहाँ हैं ऑनलाइन हाजिरी, ऑनलाइन अटेंडेंस को लेके जो यहाँ पे ज़बरदस्ती थोपा गया है अभी, जबकि हमारी बुनियादी समस्याओं पे विचार नहीं किया गया है। और ऐसा नहीं कि हम शिक्षक समझ जाते नहीं, हाँ, और बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है कि जनपद के अंदर अंतः जनपदी स्थानांतरण करना बहुत ज़रूरी। पहले ये बहुत ईजी हुआ करता था कि हमारे अधिकारियों के हाथ में था कि शिक्षक को उसकी सुविधा अनुसार घर के 10 किलोमीटर के रेंज में, 20 किलोमीटर के रेंज में विद्यालय मिल जाता। मैं खुद भी 40 किलोमीटर दूर जाती हूँ डेली, मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाती हूँ, उसके बाद 2 किलोमीटर पैदल जाती हूँ अंदर विद्यालय पढ़ाने के लिए। मेरा डेली का रूटीन है। तो भाई, अगर मैं शहर में रह रही हूँ, अगर मुझे पास का विद्यालय मिल जाता, उसके बाद ये सारी चीज़ें अगर ऑनलाइन अटेंडेंस के लिए कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग देने के लिए तैयार हैं। आजमगढ़ के नव निर्वाचित सांसद धर्मेंद्र यादव लखनऊ से चलकर सोमवार रात अपने आवास परानापुर पहुंचे। मंगलवार सुबह अपने आवास पर क्षेत्र के लोगों से मिले, उनकी समस्याएं सुनी। क्षेत्र भ्रमण की शुरुआत उन्होंने कुंवर सिंह उद्यान में PDA वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत पीपल का पेड़ लगाकर किया। तय कार्यक्रम के अनुसार गोपालपुर विधानसभा में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए निकल पड़े। गोपालपुर विधानसभा में हर चट्टी चौराहे पर बड़ी संख्या में लोग अपने सांसद का स्वागत करने के लिए खड़े थे। उनको अपने बीच पाकर लोग खुशी जाहिर किए। धर्मेंद्र यादव ने जनता का आभार व्यक्त किया तथा लोगों को आश्वासन दिया कि मैं हमेशा आप सबके बीच उपस्थित रहूंगा तथा क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए हर संभव प्रयास करूंगा और संसद में भी क्षेत्र की समस्याओं और विकास के लिए मुखरता से आवाज उठाने का काम करूंगा। आजमगढ़ के नव निर्वाचित सांसद धर्मेंद्र यादव पद की शपथ लेने के बाद पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र में आए।
अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार उन्होंने अपना जनसंपर्क गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र के कंधरापुर बाजार में जनता का हाथ जोड़कर अभिवादन कर आगे बढ़े तो मंदूरी में शिवनारायण सिंह के आवास पर कार्यकर्ताओं ने ढोल नागरे के साथ गुलाब की पंखुड़ियों की बारिश कर स्वागत किया। तत्पश्चात उन्होंने वही पीपल का वृक्ष लगाकर अपना काफिला आगे बढ़ाया तो महाराजगंज में जनता का हुजूम उमड़ पड़ा था। कटान बाजार, चिकनहवा ढाला, औघड़गंज, सहदेवगंज, कुढ़ई ढाला, शिवपुर बाजार, सरदहा बाजार, परशुरामपुर बाजार, गोरिया बाजार होते हुए बिलियागंज बाजार से नसीरपुर कार्यालय पर पहुंचे और कार्यकर्ताओं से वार्ता की और कहा कि आजमगढ़ से बड़ी बड़ी महान विभूतियां संसद के पद पर सुशोभित हुई है और उसी जगह से आजमगढ़ की महान जनता ने मुझे भी अवसर दिया है। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ का सांसद होना मेरे लिए जहां गर्व और सम्मान की बात है तो वही अपने दायित्व और जिम्मेदारियां का भी मुझे एहसास है। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ की महान जनता के लिए मैं सदैव उपलब्ध रहूंगा। उन्होंने कहा कि अब संसद में मजबूत विपक्ष है, अब सत्ता सरकार को विपक्ष की बातों को सुनना ही पड़ेगा। उनके साथ नफीस अहमद विधायक, डॉक्टर संग्राम यादव विधायक, राम आसरे विश्वकर्मा पूर्व मंत्री, श्याम बहादुर सिंह यादव पूर्व विधायक, राकेश यादव गुड्डू पूर्व MLC, अब्दुल्ला अलाउद्दीन, विवेक सिंह जिला उपाध्यक्ष, सुरेंद्र बहादुर यादव, डॉक्टर हरेराम सिंह यादव, चंचल यादव प्रवक्ता, दुर्गेश यादव जिला अध्यक्ष युवजन सभा, आशीर्वाद यादव, दिनेश यादव, देवनाथ यादव आदि लोग काफिले में शामिल थे। आजमगढ़ जिले के बूढ़नपुर तहसील क्षेत्र के हुसैपुर सनूप ग्राम सभा में गौशाले का नवागत SDM बूढ़नपुर राजकुमार बैठा ने आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान बरसात की वजह से हुई गंदगी को शीघ्र ही निस्तारित करने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा पूरे गौशाले के बारे में ग्राम पंचायत सचिव से विस्तृत जानकारी ली गई। मीडिया से बातचीत करते हुए SDM बूढ़नपुर राजकुमार बैठा ने बताया कि आज गौशाले का आकस्मिक निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण के दौरान गौशाला में बरसात की वजह से कीचड़ देखने को मिली, जिसे तत्काल साफ करने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा गौशाला में गंदगी न हो इसके लिए प्रबंध करने का भी निर्देश दिया गया है। गौशाला में सभी जानवर स्वस्थ पाए गए। मौके पर पशु चिकित्सक भी मौजूद रहे। SDM ने आगे बताया कि गौशाला में चारे का भी उचित प्रबंध किया गया है। फिलहाल जो भी कमियां हैं उसे दूर करने का निर्देश दिया गया है। पूरे तहसील में हम लगातार इसी तरह से गौशाला का निरीक्षण करेंगे और जो भी कमियां हैं उन्हें जल्द से जल्द दूर करने का प्रयास करेंगे। बरसात के मौसम को देखते हुए उचित प्रबंध करने का भी निर्देश दिया गया है। हाँ, गौशाले में यहाँ पे थोड़ा सा कीचड़ ज़्यादा है, तो उस कीचड़ को कम करने के लिए हमने सेक्रेटरी को बोला कि आप यहाँ पे रावी से डलवा दो, ताकि मतलब जानवरों को बैठने के लिए उनकी सुविधा हो जाए। और जो यहाँ मौके पे यहाँ पर जानवर मिले, जानवर सब यहाँ पे पशु चिकित्सक भी हैं, स्वस्थ पाए गए। चारा की व्यवस्था भी अच्छी है यहाँ पे, भूसा और चारा और जो चूनी चोकर है उसकी व्यवस्था अच्छी है। जो कमियां हैं, जो मेन कीचड़ उचड़ है, इसको दुरुस्त करने के लिए इनको निर्देशित किया गया है। आगे सर गौशाले और भी हैं? और भी गौशाले हैं जिसका कि मतलब निरीक्षण हम लोग करेंगे और वहाँ पे जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो मतलब कि गौ आश्रय के लिए, गौ वंशों के लिए, उसको व्यवस्थित करने के लिए हम लोग निर्देशित करेंगे संबंधित विभाग को। ये बारिश का समय है और बारिश के समय है, तो बारिश से बचने के लिए भी जो हमारे गौ वंश हैं वो सुरक्षित रहें। और उनको कीचड़, जो कि गाय ऐसी जानवर है कि कीचड़ पसंद नहीं करती है, तो कीचड़ उचड़ की समस्या है, इसको दूर करने के लिए जो भी व्यवस्था होगा उसको कराने के लिए हमने निर्देशित किया है इसको। ठीक है। मोहर्रम त्योहार के दृष्टिगत सोमवार को पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना द्वारा तकिया, पुरानी कोतवाली, जामा मस्जिद, पांडे बाजार, करबला, बदरका मोड़, कटरा, पुरानी सब्जी मंडी चौक, पुरानी कोतवाली, दलाल घाट, कोट आदि मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में पैदल गश्त किया गया। उक्त पैदल गश्त के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक नगर शैलेंद्र लाल, अपर पुलिस अधीक्षक यातायात विवेक त्रिपाठी, क्षेत्राधिकारी नगर गौरव शर्मा,
थाना प्रभारी कोतवाली व अन्य अधिकारी मौजूद रहे। मुहर्रम को लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से यह फ्लैग मार्च निकाला गया। पर्व को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की गई। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने लोगों से सामाजिक सौहार्द और आपसी भाईचारा के साथ मुहर्रम पर्व मनाने की अपील की। उन्होंने बताया कि मुहर्रम को लेकर प्रशासन ने सारी तैयारियां पूरी कर ली है। जुलूस के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने जुलूस के रूट मार्ग पर फ्लैग मार्च किया। और अभी मुहर्रम के जुलूस निकलेंगे, तो आज हम सब लोगों ने यहाँ पे एसपी सिटी साहब और सीओ सिटी है और बाकी जो थाना प्रभारी है एसपी ट्रैफिक साहब, इन सबके साथ में जो जुलूस का जो मार्ग है उस पर आज रूट मार्च किया था और ये देखने का प्रयास किया था कि वहाँ पे किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं है और जो जुलूस का जो मार्ग है वो उसमें कहीं जुलूस के दौरान किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। और बाकी जो लोग हैं उनको अवेयर करने के लिए भी किया गया था, रास्ते का भ्रमण करके देखा गया है कि कहीं पर कोई दिक्कत ना हो जो त्योहार के टाइम। उसी को मद्देनजर ये आज ही हमने रूट मार्च किया था और बाकी जो जनपद के अन्य जो थाना क्षेत्र है वहाँ पर भी जहाँ पे जो मुहर्रम के जो कार्यक्रम है वहाँ पे फ्लैग मार्च और जो रूट मार्च है वो किया गया है। तो इस तरीके से इस चीज़ को देखा गया। बाकी लोगों से जानने का प्रयास किया है किसी प्रकार की किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, शांतिपूर्ण तरीके से वो त्यौहार संपन्न हो सके, उसी के लिए हम लोगों ने सबको ये कहना है कि जो एक तो जो ताजिए की जो हाइट है और जो आपका जो जितने भी जो अंजुमन हैं और जितने भी जो ताजिया कमेटी है उनको पहले मीटिंग करके बता दिया गया है कि ताजिए की हाइट इतनी होनी चाहिए जिससे कि किसी प्रकार की कोई इलेक्ट्रिसिटी के बाहर उनसे टच ना हो। जो रास्ता है उसको सब लोग देख लें। तो सभी को बताया गया कि हम 12 फीट की हाइट रखें और चाहे वो और भी जो डीजे है तो डीजे भी मतलब जो एक तो निर्धारित डेसिबल में उसको बजाना है, दूसरा उसकी जो ऊंचाई है वो भी कम होनी चाहिए। जितना जो निर्देश दिए गए हैं उन सभी जितने भी ताजिया कमेटी जितनी भी अंजुमन कमेटी है उन सबको हम लोगों ने पूरा डिटेल में ब्रीफ कर दिया है सभी थाना क्षेत्र में मीटिंग कर करके। तो मेरा सभी से कहना है कि उतनी ही ताजिए की हाइट रखें जिससे कि किसी प्रकार की ना उनको किसी को दिक्कत हो, ना कोई जनहानि हो, ना किसी प्रकार के अन्य प्रकार की कोई वारदात। मंगलवार को भाजपा जिला उपाध्यक्ष हरिवंश मिश्रा ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपा। कहा कि दिल्ली में कोचिंग चलाने वाले मुस्लिम युवक बच्चों को कुरान और धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित कर रहे हैं। जब से इंडिया गठबंधन विपक्ष थोड़ा मजबूत हुआ, पूरे देश में जगह जगह हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। जिला उपाध्यक्ष हरिवंश मिश्रा का कहना है कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र चल रहा है। इन कोचिंग संस्थानों में हिंदू देवी देवताओं को अपमानित किया जा रहा है। आज देश विरोधी ताकतें आतंकवाद को बढ़ाने में जुटी हुई है। हमारी राष्ट्रपति से मांग है कि इस तरह के जितने कोचिंग सेंटर चल रहे हैं उनकी जांच होनी चाहिए। इसके साथ ही दोषियों पर रासुका के तहत कार्रवाई कर उन्हें जेल भेजा जाना चाहिए। नहीं तो हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। दुख के साथ एक कहना पड़ रहा है कि हिंदू समाज जो सोया हुआ है और कितना बड़ा अंतर्राष्ट्रीय कहा जाए कि इतना दुर्भाग्यपूर्ण है कि अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र चला जा रहा है कि जो बच्चे अभी ABCD और क ख ग घ पढ़ने वाले बच्चे हैं उनसे धर्म परिवर्तन कोचिंग में कराया जा रहा है। मैं आज देखा हूं कि दिल्ली में ये कोचिंग सेंटर जो हिंदू के नाम पे रखी गई है और जितने टीचर हैं वो सब मुस्लिम हैं, केवल हिंदू का नाम रख करके वहाँ पर कोचिंग पढ़ा रहे हैं। लेकिन उस बच्चों से, छोटे छोटे बच्चों से कहा जा रहा है कि ये देवी देवता जो हैं इनको अपमानित करने का कार्य किया जा रहा है कि ये सही नहीं है, हमारे अल्लाह सही है, हमारा कुरान सही है, आपकी संस्कृति गलत है। ये सब जो बयान और जिस तरीके से वो बच्चे रो रो करके चैनलों पे बयान दे रहे हैं,
ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं ये कह दूं, मुझे कहने में संकोच नहीं कि जब सदन में माननीय राहुल गांधी जी ने अपमान किया हिंदुओं का पर, तो ये जितनी हिंदू विरोधी ताकतें हैं सब आप देख लीजिए कि आज हमारे सेना पे किस तरीके से हमला हुआ है। कि कहीं न कहीं आतंकवादी विरोधी जो कार्य होना बंद हो गया था, उसको फिर ये इंडी गठबंधन जो है इनके सह पर चलाया जा रहा है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं और मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूं कि जो जितने भी देश में कोचिंग सेंटर हैं उसको जांच करके तत्काल जो ऐसा कृत्य करता है उन पे NSA लगा करके उनकी कोचिंग बंद करके उन लोगों को जेल भेजना चाहिए, नहीं तो हम हिंदू समाज चुप नहीं बैठे। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित रोजगारपरक योजनाओं की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने उपायुक्त उद्योग को प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम एवं मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत बैंकों से समन्वय कर लोन स्वीकृत कराने हेतु निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि स्वरोजगार योजना के लंबित आवेदन को बैंकों से बात कर निस्तारित कराया जाए। उन्होंने उपायुक्त उद्योग को ODOP योजना के उत्पादों का जियो टैग कराने के निर्देश दिए तथा अमेज़न एवं फ्लिपकार्ट कंपनियों से भी समन्वय स्थापित करें ताकि उनके माध्यम से भी ODOP के उत्पादों की बिक्री सुनिश्चित हो सके। जिलाधिकारी ने कहा कि खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम एवं मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अंतर्गत रोजगार सृजन का भौतिक लक्ष्य पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि भौतिक लक्ष्य के सापेक्ष अधिक से अधिक रोजगार का सृजन किया जाए। जिलाधिकारी में PO डूडा को DNULM योजना के अंतर्गत वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष लोन की स्वीकृति करने हेतु निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि छोटे दुकानदारों का टर्नओवर बढ़ाएं तथा उनके व्यवसाय से उनके जीवन स्तर में सुधार लाएं तथा रोजगार में वृद्धि कराएं। जिलाधिकारी ने प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना PMFMI योजना के उद्यमियों को लोन लेने में सहयोग करें तथा किसी भी उद्यमी का लोन हेतु किए गए आवेदन को व्यक्तिगत जिला उद्यान अधिकारी देखें तथा लोन स्वीकृत कराने में मदद करें। उन्होंने कहा कि प्रत्येक सप्ताह कार्यालय में PMFMI योजना के बारे में लोगों को बताएं तथा योजना का प्रचार प्रसार करें। कौशल विकास मिशन के अंतर्गत UPSDM प्रोजेक्ट प्रवीण DDUGKY की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने संबंधित विभाग को अधिक से अधिक ट्रेनिंग कराने एवं विभिन्न ट्रेडों में रोजगार उपलब्ध कराने समायोजित कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विभिन्न ट्रेड में कितने युवा प्रशिक्षित हुए एवं किस ट्रेड में कहां रोजगार सर्विस कर रहे हैं, उनका डिजिटल डाटा तैयार किया जाए। उन्होंने कहा कि जेल में बंद कैदियों को भी प्रशिक्षण दिलाएं। जिलाधिकारी मत्स्य विभाग को किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत मत्स्य पालकों को लोन स्वीकृत कर लाभान्वित एवं प्रोत्साहित करने के लिए निर्देशित किया। जिलाधिकारी ने सेवा योजना अधिकारी को अधिक से अधिक पंजीकरण कराने एवं रोजगार मेले आयोजित कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लक्ष्य के सापेक्ष रोजगार मेले का आयोजन कर रोजगार दिलाया जाए। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी परीक्षित खटाना, उपायुक्त उद्योग SS रावत, जिला उद्यान अधिकारी, सेवा योजना अधिकारी तथा ITI एवं अन्य संबंधित विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। सर्वोदया पब्लिक स्कूल नियर RTO ऑफिस हरबंसपुर आजमगढ़ affiliated to CBSE। Admissions open from classes nursery to 9 and 11, जहां है highly experienced faculty, advanced labs, magnificent library, huge playground with lush green campus, separate ground for pre-nursery, separate classes available for girls and boys. We also organize sports, music, smart classes and many more facility available. आकाश ऑटो एजेंसी, महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी के अधिकृत डीलर, करतालपुर बाईपास रोड, आजमगढ़। महिंद्रा 3 व्हीलर इलेक्ट्रिक पैसेंजर वाहन ट्रियो यारी, ट्रियो ऑटो और ट्रियो प्लस।
एक बार चार्ज कीजिए और करिए 150 किलोमीटर तक का लंबा सफर। बैटरी पर 5 साल की वारंटी। इलेक्ट्रिक माल वाहक जोर ग्रैंड PU हाफ। एसिड बैटरी में अल्फा सुपर और अल्फा कार्गो वाहन। डीजल माल वाहन महिंद्रा जीतो। डीजल 3 व्हीलर माल वाहन अल्फा प्लस लोडर। निस्वा गर्ल्स कॉलेज पहाड़पुर आजमगढ़ के सबसे पुराने कॉलेजेस में से एक है, जो 1938 से विज्ञान, वाणिज्य, कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान कर रहा है। इसने कक्षा 9वीं से 12वीं तक IIT और नीट की तैयारी के लिए ग्रेविटी इंस्टीट्यूट लखनऊ के साथ इंटीग्रेटेड कक्षाएं भी शुरू की हैं। कक्षा नर्सरी से 11वीं तक प्रवेश खुला है। उच्च अनुभव वाले शिक्षकों के साथ उत्कृष्ट शिक्षण पद्धति, पूर्ण सुसज्जित कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय और विज्ञान प्रयोगशाला, 24/7 CCTV निगरानी, पावर बैकअप। न्यू एडमिशंस के लिए फॉर्म और प्रोस्पेक्टस अवेलेबल है, तो जल्दी करें। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुंचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। Paradise International School, a CBSE board, co-ed English medium school, a place for your lovely kids in your nearby vicinity. Paradise International School focuses on the overall development of a child, academically, psychologically, as well as physically. It focuses on sports activity to bring best out of every child, by training their minds and body for competitive environment. Admission open for playgroup to class 9th, CBSE board.